जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीजों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज को देखो कि आपके लिए वो कल्याण में होगी। एक शब्द या एक चीज ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं अपनी प्यारी संगत परिवार से अपने गुरु पा का वडियाई करना चाहती हूँ और गुरु पा की अनंत ब्लेसिंग्स जो मेरे पे है मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। और मैं ये अरदास भी करूँगी कि सभी संगत परिवार जो ये सुने और जो ना भी सुन पाए और उन सब के जो है सभी दुख संकट कष्ट बीमारी दूर हों और वो ब्लैक मैजिक से मतलब उनको छुटकारा मिले और हेल्थ हीलिंग्स मिले उनको मेरे सत्संग सुनकर। और मैं यही अरदास अपने गुरुपा से करती हूँ अपने संगत परिवार के लिए। और गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं जो कि इतना डिवाइन इतना पावरफुल मंत्र जाप गुरुपा ने हमें वो ब्लेस करा, उसके लिए भी गुरुपा का कोटि कोटि बेअंत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी गुरुपा की जितनी बड़ाई करो उतनी कम है। और गुरुपा का हुक्म हुआ कि जो है अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, बट हम नहीं कर पाते हैं। मतलब इतना अपने आप को मैं ब्लेम करती हूँ या फिर अंदर से बहुत बुरा लगता है जो गुरुपा ने मेरे को बताया अभी कि तू करना चाहती है बट तू नहीं कर पा रही है कुछ नेगेटिविटी की वजह से। तो संगत जी मेरे साथ भी ऐसे ही होता है और मैं जब नहीं कर पाती हूँ मेरे को बहुत बुरा लगता है क्योंकि गुरुपा इतना हम पर जो है कृपा कर रहे हैं। मतलब एक इतना करुणा है गुरुपा के मन में और हमारे को इतना ब्लेस करते हैं बिना बताए, हमारे सभी संकट कष्ट दूर करते हैं। पुत्र हमें अलर्ट करते हैं कि संभल जाइए कष्ट आने वाला है और वो कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। मतलब जैसे भी उसका सॉल्यूशन निकालना होता है वो गुरुपा निकालते हैं। तो मतलब जितनी बढ़ियाई करो ना सच्ची में संगत जी अपने आप को इतना ब्लेस्ड और फॉर्चुनेट फील करती हूँ। बहुत ही किस्मत वाली समझती हूँ कि मेरे को गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, मेरे सिर पे प्यारा हाथ रखा। इट्स नॉट लाइक सिर पे प्यारा हाथ, इट्स लाइक एक आशीर्वाद और एक हमें इतना सुरक्षित घेरे में हमें रखा हुआ है कि उसके बियॉन्ड वो मतलब एक घेरे के अंदर वो नहीं कोई भी नेगेटिविटी जा सकती है या फिर उस घेरे के अंदर हमें कोई अटैक और हमारे ऊपर कुछ वो हमें इफ़ेक्ट नहीं कर सकता है। कोई नेगेटिव चीज़ जो कोई हमें हार्म करना चाहे वो भी हमें उस घेरे के अंदर आकर के अटैक नहीं कर सकता है। गुरु का हमेशा ढाल बन के खड़े रहते हैं और हमारे साक्षात मतलब ये गुरुपा महाशिव हैं और प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। और गुरुपा आपका शुक्राना जितना करो उतना कम है।
और चाह कर के भी मैं नहीं कर पाती, और आपके हुक्म होने के बाद भी मैं बहुत लेट कर देती हूँ। इन सब के लिए मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ। ये जो शुक्राना होता है ये गुरुपा के लिए भी नहीं होता है संगत जी। ये एक मैनिफेस्टेड, जो हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, दैट इज़ मैनिफेस्टेड टू सो मैनी न्यू संगत, कि उनका भी भला होता है, विच गुरुपा वांट्स कि सबका भला हो और सबके संकट कष्ट दूर हों। और शुक्राना करना भी हमारे लिए ही बेनिफिटेड है। और हम अगर तिलक लगा रहे हैं गुरुपा को, वो भी हमारे लिए बेनिफिट है। हर चीज़ का बेनिफिट गुरुपा ने हमारे लिए रखा है। अगर हम लंगर प्रसाद खा रहे हैं, सत्संग पे जाना, बड़े मंदिर जाना, हर चीज़ में अगर हम शुक्राना सत्संग भी सुन रहे हैं, वो भी हमारे बेनिफिट के लिए है। और जितना मैं बड़ाई करूँ गुरुपा की वो बहुत कम, सच्ची में। गुरुपा पल पल हमें बचा रहे थे, मतलब जन्मों जन्मों से साथ है, बचपन से हमें हर सिचुएशन से बचा रहे हैं जो कि अनवांटेड होती है। बट अभी रिसेंटली गुरुपा जो अभी जो एक कितना मेरिकल, मतलब मेरे को ये सब एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज और डिवाइन पावर्स का नहीं पता था, या कहो कि हमें शुक्राना करना है, हमें वो नहीं पता होता था। गुरुपा ने हमें वो सब चीज़ें सिखाई, और संगत के इतने प्यारे, इतने डिवाइन सत्संग सुनवा के हमें इतने मार्गदर्शन दिया, उससे हमारे बहुत सारे मतलब रोग, संकट, कष्ट ये सब दूर होता है। हमें हर चीज़ से अलार्मिंग हमें वो पता चल जाता है, हमें कहाँ पर अलर्ट रहना है, वो सब चीज़ें हमारे जो भी हमें सॉल्यूशंस हैं हमें वो मिल जाते हैं। मतलब कितने मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं एक सत्संग सुनने के माध्यम से। और वो हाउ दे आर स्पीकिंग, वी गेट टू नो कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे वो बोलते हैं। और जो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं इस डिवाइन वर्ल्ड की, हमें वो चीज़ें पता चलती हैं। गुरुपा के बारे में इतना सब ज्ञान हमें मिलता है, बहुत ज़्यादा डिवाइन लगता है। इतनी संगत से, मतलब जब उनके सत्संग सुनती हूँ, इतना पॉजिटिवनेस और इतना मेरे को ब्लेस्ड फील होता है कि so fortunate to be a sangat of my Gurupa, beloved Gurupa, कि इतने अच्छे अच्छे जैसे वाइब्स आने लग जाती हैं पॉजिटिव, ऐसे एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि जब हम सत्संग सुन रहे होते हैं, एंड व्हेन वी आर वाचिंग टीवी सीरियल्स और सॉन्ग्स दैट आर सो, मतलब अब लगता है कि एकदम ही डिस्गस्टिंग वाला चीज़ है कि ये चीज़ होती है जो हमें तार देगी। हमारे को गुरुपा ने एक मार्गदर्शन दे दिया कि अब आपका ये एक डेस्टिनेशन है, यू नीड टू गो टू दिस रूट हमें डिफ़ाइन कर दिया, हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो बता दी, अच्छे कर्म कैसे करने हैं, दान कैसे करना है, और कैसे अपने पूर्वजों को खुश रखना है, अपने पेरेंट्स को खुश रखना है, लाइफ में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, लाइफ को जीना सिखा दिया गुरुपा ने। और जो ये बैक टू बैक इतने अटैक्स हो रहे हैं, गुरुपा हमें पल पल बचा रहे हैं और ढाल बन के खड़े होते हैं गुरुपा। और नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है, और बुरी शक्तियाँ, मतलब इतना सब कुछ पास्ट में हुआ इन लास्ट 2 years, आई वुड से 4 and 5 का भी हाफ हो गया। और इतनी नेगेटिविटी, बुरा साया, काली शक्ति, गुरुपा एक मतलब हमें सुरक्षा चक्र में हमें रखा हुआ है, घेरे में रखा हुआ है, और उससे कोई भी चीज़ हमें अटैक नहीं कर पाती है। और वो हमेशा ही हर एक प्लान में जो है फेल हो जाते हैं। मतलब पहले बैक टू बैक इतनी स्ट्रॉन्ग वाली, आप कहोगे डेली रूटीन में कितनी बार वो लोग अपनी ये सब मारण क्रिया कर रहे होते हैं, और बैक टू बैक मतलब आप सुबह दोपहर शाम रात जो भी उनको टाइम मिलता है वो सब, क्योंकि दे आर फ्री, एंड जब भी उनको टाइम मिलता है वो ये सब करना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने मेरे ऊपर एंडलेसली मारण क्रिया करी है, पहले खिला खिला करके, जब उनको लगा खिलाना जब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसे पता चल गया है इसने अब खाना, मैंने सीरियसली शंकर जी सब खाना बंद कर दिया वहाँ से।
एक कॉमन घर में रहते हुए, एक कॉमन किचन में रहते हुए, आई हैव जस्ट स्टॉप्ड ईटिंग एवरीथिंग, जो कि पहले मैं उनके हाथ से लिया करती थी। गुरुपा ने मेरे को अलर्ट किया, उनका जो है पर्दाफाश हुआ, और वो हैरान होते हैं कि ऐसी कौन सी पावर है जो कि इसको सारी चीज़ें बता रही थी। मैंने सारी क्लैरिटी अब गुस्से में आकर, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती रही है, मैं एडमिट करती हूँ, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा से। मैंने सारी चीज़ें उनके आगे एडमिट कर मतलब बोला कि यू हैव प्लान लाइक दिस एंड यू आर डूइंग लाइक दिस एंड दैट। फिर उनको बहुत हैरानी हुई कि ऐसी कौन सी डिवाइन पावर है। फिर उन्होंने उस चीज़ को सबको ब्लॉक करना शुरू कर दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चैलेंजेस आए हुए, जो गुरुपा मेरे को पल पल हर एक वो चीज़ से, नेगेटिविटी से, इन सब से बचाते आए हैं, मारण क्रियाओं से बचाते आ रहे हैं। पहले खाने के ज़रिए हो रही थी, फिर वैसे होने लग गई। रास्ते में आई रिमेंबर दोज डेज़ की जब एक्सीडेंट्स के इतने ज़्यादा होते थे, और एक आधी बार मेरे को कुछ मतलब कोई एनिमल ही था जो मरा हुआ मिला, और बाद में वो गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरे को अगर कोई मरा हुआ मिले तो फिर इसका मतलब ये होता है, मतलब जो कष्ट उनको मिला, मतलब ऐसे बोला। तो और एक्सीडेंट्स के इतने आते थे कि एकदम से गाड़ी क्रैश करती हुई आती है, कोई एम्बुलेंस जा रही है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से गुरुपा हमारे लिए ये सब चीज़ें भी अरेंज करते थे। तो बहुत ही ज़्यादा ऑन रोड में बहुत डर डर के जाती थी, शक्ल एकदम, कॉन्फिडेंस लूज, पर्सनालिटी एकदम ख़राब। फिर गुरुपा ने मेरे को उसमें फिर हीलिंग देनी शुरू करी। मतलब सत्संग सुन के सब एकदम बेटर होने लग जाता था, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया, पॉजिटिव हो गए, आपकी बीमारियाँ दूर होने लग जाती हैं। और द वे आई वॉज शैटर्ड इनिशियल डेज में, जब व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस, तो बहुत वेरी मच शैटर्ड। और देन जब व्हेन आई हैव हर्ड लिसन दो सत्संग्स, उससे मेरे को इतना पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो गई। और जब मैं अमृत वेला गुरुपा ने मेरे से करवाया, गुरुपा मेरे को खुद साक्षात उठाया करते थे, मतलब महाशिव आपको हाथ पकड़ के वो सब राह पे लेके जा रहे हैं कि आप कैसे इस रास्ते से बाहर निकल सकते हो। इट इज़ टोटली ए मेरेकल। और अपने मतलब लोटस फीट में बिठाकर हमें जो है वो सब ज्ञान देना, वो सब मार्ग दिखाना, और वो उस राह पे चलाना कि तुम चलो, मैं देख रहा हूँ पुत्र, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स लाइक प्रैक्टिकल गुरु। जब हम क्लास में जाते हैं एंड व्हेन वी आर इन चाइल्डहुड टाइम्स, क्लास में होते हैं, मैं सामने बैठा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे टीचर्स हमें ऐसा बोला करते थे। व्हेन यू यूज्ड टू लर्न साइकिलिंग इनिशियल डेज में, व्हेन वी वर वेरी मच इन फियर कि मैं गिर ना जाऊँ, उसे बैलेंस करना होता है। तो द पेरेंट्स वो हमें क्या कहते थे कि आई एम स्टैंडिंग हियर, और साइकिल का बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, नहीं गिरोगे, मैं संभाल लूँगा। In the same way, he is helping us in going through this route, going through this struggle, and he is helping us very much, पल पल हमारे अंग संग रह करके। he is seriously, he is protecting in any way like he can do, and we are so blessed to come under his शेल्टर। और इनकी चतुर्छाया में आना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और हमारा जो है लाइफ, गुरुपा ने हमारा हाथ थाम करके जो है हमें लाइफ को हमारी लाइफ सक्सेस हुई है, मैं ये मानती हूँ। और जीवन सफल हो जाना, लोक और परलोक हमारा संवारना, वो सब मैं कंसिडर करती हूँ कि वी आर सो फॉर्चुनेट। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना अपनी मुट्ठी भर संगत में हमें लेने के लिए, और इतना प्यार शॉवर करने के लिए, हमें इतना प्रोटेक्ट करने के लिए पल पल। अदरवाइज़ उनकी इंटेंशंस बहुत ख़राब थी, जो कि उनके फेस से पता चलता था। और वो हमें वॉक करना नहीं देना चाहते थे, बेड से उठना नहीं देना चाहते थे। जस्ट हम एक बेड पर ही दे वांट कि सब कुछ हो और मूवमेंट कुछ भी ना हो, बाहर घूमने ना जाए, कुछ भी ना करे, कोई हर प्रोग्रेस, हर टाइप की प्रोग्रेस को रोक देना। इट्स लाइक ऐसी लाइफ को हेल बना देना चाहते थे। बट गुरुपा की ऐसी कृपा कि मतलब हम शुरू में मैं बेड से नहीं उठ पाती थी, बट आफ्टर दैट गुरुपा ने मेरे को ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि मैं अपना मॉर्निंग में उठना, और मेरा रूटीन ऑल दो अभी भी ख़राब है, बट नॉट लाइक दैट कि जो
वो जो उनकी इंटेंशंस थी उसके हिसाब से। एंड बहुत हद तक गुरुपा ने मेरे पे मतलब बहुत हद तक मैं कहूँगी कि जो कमियां हैं सिर्फ हमारी पाठ पूजा और हमारी चीज़ों में कमी है। अदरवाइज फ्रॉम हिज हैंड he is protecting me in all the ways, not to me, to my parents, to my family, my husband, my child, and in my maternal family also। एक एक पर्सन को ही इज़ ब्लेसिंग, ही इज़ प्रोटेक्टिंग। एंड मैं गुरुपा का एक एक पर्सन की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि इफ़ यू हैव नॉट होल्डेड माय हैंड तो रियली मैं बहुत लोगों के इसमें नुकसान होता हुआ देख चुकी हूँ। एक मतलब संगत में ही मैं बहुत लोगों के सुनती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा फियर में आ जाती हूँ। बट गुरुपा आपने पल पल एक एक को इतना ब्लेस करा और सबको प्रोटेक्शन दी है, उसका कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करो बहुत कम है। इतने साल 1.5 साल में इतने अलार्मिंग सिचुएशंस, इतने अलर्ट्स आते रहे। गुरुपा आपने किसी का भी बाल भी बाका नहीं होने दिया और हेल्थ हीलिंग्स आप हमें दे रहे हैं, प्रोटेक्शंस आप हमें दे रहे हैं। बेहद बेहद शुक्राना इतना संगत परिवार देने के लिए, जिससे हम अपने सुख दुख अपनी हर सिचुएशन को जो है शेयर कर लेते हैं। उन सब का भी कोटि कोटि शुक्राना। और इतनी हेल्थ हीलिंग्स आपने कहा कि हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, आपने मेरे को पल पल हर चीज़ के लिए ब्लेस करा और उसका भी कोटि कोटि शुक्राना। अभी तक ऐसा है कि मेरे को जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो मैं कुछ पहले मैं घर पे प्रॉब्लम ये होता था कि मैं घर पे जल भी नहीं रख पाती हूँ और अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ, जस्ट बिकॉज कि एक कॉमन एरिया में वो लोग नहीं करना देना चाहते और नेगेटिविटी एंड ऑल। वो मैं अपने रूम से निकल के एक दूसरे रूम तक भी नहीं जा पाती हूँ, सेम रूम में भी नहीं कर पाती थी, तो अमृत वेला मेरा हो नहीं पाता था। जल प्रसाद रखना, बड़े मंदिर जाना, सब मेरा ऐसे हो गया था उनकी वजह से। एंड मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था मुझे। एंड देन पानी में मिलावट हो जाना, मेरी बॉडी में इतना जहर पनपना, लीवर किडनीज पे इफ़ेक्ट हो जाना और इंटेस्टाइन मेरा ख़राब हो जाना, पैरों में इतना दर्द, इन सब के एक एक चीज़ के गुरुपा ने मेरे को सत्संग सुना के हीलिंग्स दी। मेरे जो है घुटनों में जो सर्जरी का एक आया था अलर्ट, और घुटनों में तब से मेरे वाकई में जो है बहुत पेन हो रहा था, अभी भी तक मेरे पेन हो रहा है। और जो गुरुपा के अलर्ट्स आते हैं, टाइमिंग्स एकदम परफेक्ट होते हैं और एकदम रियल होते हैं उसमें। मतलब वो सिचुएशन और जो मेरी सिचुएशन चल रही थी, सेम टू सेम इट इज़ लाइक दैट वे। तो एक एक पेन जो मेरी बॉडी में हो रहा था, जो भी मैं फेस कर रही थी, वो सारा का सारा मेरे उसमें होता था और कुछ उसमें वो नहीं था कि कुछ एक्स्ट्रा कम ज़्यादा हो। एंड आई नो दैट कि इट इज़ लाइक कॉमन फॉर फ्यू संगत कि कुछ मेरी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ उनकी प्रॉब्लम्स भी उसमें ऐड हो गई, सो दैट वो फ्यूचर में भी कभी वो प्रॉब्लम ना आए। मतलब वट एवर द थिंग इज़ कि कैसे भी उसको आप करें, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन, सो कॉमन कि इतना बिलीव होता था कि जो अभी हम सुन रहे हैं वो मे बी इन फ्यूचर हमें वो चीज़ें ना हो, उसके लिए भी इंक्लूडेड होता है। तो सीरियसली एक एक चीज़ इतनी ब्लेस्ड है, मंत्र जाप इतना ब्लेस्ड, इतना पावरफुल, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा होता, आप ढूंढने लगते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि मैं बोलती हूँ गुरुपा ये वाला चीज़ नहीं मिल रही है और ये मेरे को मिल जाए, मैं मंत्र जाप करना शुरू करती हूँ, एकदम से चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। गुरुपा का नाम लेके मैं इंटरेक्ट करती हूँ, गुरुपा मेरे को ढूंढ के दे दो, वो सामने मिल जाता है अपने आप चीज़ें। तो इतनी ब्लेसिंग्स हैं सच्ची में। और सत्संग पे जाना एक गुरुपा के हुक्म से कोई नहीं जा सकता, बड़े मंदिर डुगरी मंदिर कोई नहीं जा सकता गुरुपा के हुक्म से, हुक्म के बिना। और तो ये सब चीज़ें भी मतलब अभी तक मैं अगर सत्संग में जा रही हूँ, बड़े मंदिर जा रही हूँ और लंगर प्रसाद, जल प्रसाद जो मैं ले रही हूँ, वो सब अगर गुरुपा का हुक्म है तभी हो पा रहा है। और उन सब का मैं आपको कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा कि आप मेरे को एक वो दर जो है सिर झुकाने के लिए वहाँ पर आपने मेरे लिए रखा है। मीन्स आई वुड से कि वो दरबार मेरे लिए, मेरी एंट्री उधर हो सकती है, या कहो कि
एक दर मेरे लिए खुला है। गुरु पाने का तेरा मायके ससुराल सब वही है, तेरा कोई मायके तेरा कोई ससुराल नहीं है, वो ही तेरा मायके ससुराल है। मैं ही हूँ जो देखो हर पल हर क्षण तेरे साथ खड़ा हूँ। वाकई में संगत जी वही मेरे को ढाल बनकर खड़े हैं। आज उन्होंने मेरे को रियलिटी नहीं बताई होती तो सब नॉर्मल एज इट इज़ चल रहा होता। और मतलब और आई डोंट नो मैं कितने दिन उसके बाद सर्वाइव कर पाती, वो सब गुरु पापा छोड़ा हुआ। बट गुरु पापा ने मेरे को इतना हिम्मत बख्शी, इतना पॉजिटिव रखा, इतना प्यार बख्शा अपने मैसेजेस के ज़रिए, और इतना करेज दिया हर वो सिचुएशन को सामना करने का इतने साल में कि हम इतने सब चीज़ों से बाहर आ पाए। और गुरु पाप का जितना शुक्राना करो बहुत कम है। गुरु पाप इतनी भयंकर भयंकर बीमारियों से गुरु पाप ने बाहर निकाला, और अपने इतने संकट कष्ट अपने ऊपर लेना। गुरु पाप ब्लैक मैजिक के जो मारण क्रिया हो रही थी वो अपने ऊपर ले ली, बुद्धि वशीकरण था वो अपने ऊपर लिया गुरु पाप ने। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ गुरु पापा ये सब आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए और हर संकट कष्टों से बाहर निकालने के लिए करते हैं, बट अपना भी ध्यान रखें गुरु पापा, क्योंकि आपके अलावा आपके बिना आपके अलावा हम संगत का कोई भी नहीं होता है जो हमें इतना प्रोटेक्ट कर सके, इतना ब्लेस्ड करे। और आपका एक जो स्माइलिंग फेस होता है जो स्वरूप में, वो हमें इतनी ब्लेसिंग इससे हमें इतनी पावर करेज मिलती है। आपके साथ रहना, आपको अंग संग महसूस करना, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। जब से हमें जो है ये एक रास्ता दिखाया है उसके बाद हमें मन करता है, सभी संगत की यही थॉट है मोस्टली, कि बस आपकी भक्ति करें और वही संगत वही सत्संग करें, और जो आपने हमें रास्ते दिखाए हैं बस अब हम सबका वही एक पर्पस है कि हम वही रास्ते पे चलें। मेरा भी वही है कि हम उसी रास्ते पे चलें, और हमें पता चल गया है कौन अपने हैं हमारे, और हमें किस किस के पीछे इतना कहते हैं ना कि किसी के पीछे फालतू मत वो करो। आप जो बताया है मेरे को भी कि उनके पीछे पगले मत बनो, और कोई अपना नहीं होता, और कोई नेगेटिव चीज़ें मत देखो, नेगेटिव सॉन्ग्स मत सुनो, और निंदा चुगली से बचे रहो। जो जो गुरु पापा बताते हैं वो सब चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। एक एक बात पत्थर की लकीर होती है, और इतने जैसे हमारे सब गुरुपा को हमारी पूरी फाइल हमारे गुरुपा के पास होती है, और उनको पता होता है हमने क्या बुरे कर्म क्या कर रखे हैं, और फिर भी वो हमारी सब चीज़ों को अनदेखा करके हमें इतना प्यार करते हैं, इतना ब्लेस्ड करते हैं, और वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हर एक वो सिचुएशन से। तो गुरु पाप का उन सब के लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, हर एक गलती और पाप अपराध को माफ़ करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना, और इतना प्यार दुलार देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना, इतना मार्गदर्शन करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। और मैं ये कहूँगी आपने मेरे को मना किया था कि निंदा चुगली नहीं करनी, बट फिर भी मैं कभी कभी ऐसे कहीं मैं बहुत रेयर ही होता है व्हेन आई अवॉइड सिचुएशंस लाइक दैट, बट फिर भी हो जाती हैं। तो उस सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ कि कई बार बैठे बैठे मल्टीपल चीज़ें जब डिस्कस होती हैं उसमें कुछ ना कुछ और भी ऐड हो जाता है, किसी की बातें ऐड हो जाती हैं विदाउट एनी इंटेंशन। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और मैंने बहुत टाइम से जो है अपना चीनी चावल छोड़ा हुआ था, बट अब कई बार हम एक होता है ना पेरेंट्स हाउस में होते हैं या फिर सिस्टर के घर कहीं पर ऐसे होता है कि सब खा रहे होते हैं, मन कर जाता है, तो क्वांटिटी आई यूज़ टू टेक लेस, बट आई टेक, वो मेरा हो जाता है। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु पा। और जो भी बुरे कर्म कुछ ऐसा हुआ हो जो कि जीव हत्या इस जन्म में या पिछले जन्म में किसी से भी हुई हो, मेरे पेरेंट्स या फिर मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर्स, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरे बच्चे, किसी के भी जो है किसी की पास्ट लाइफ में या फिर इस जन्म में भी किसी से कुछ ऐसा हुआ हो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। इवन मेरे से भी कुछ ऐसा हुआ हो उसके लिए भी मैं हर पल माफ़ी मांगती हूँ गुरु का। और जो रूह है
उसको आप ब्लेस करें और अपने कमल चरणों में, या उसको जो भी उसके लिए बेस्ट हो आप वो करें। और जो भी पितर हैं उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, और आप प्लीज़ मेरे को उनसे माफ़ी दिलवाइए, उनसे आशीर्वाद दिलवाए, और उनको भी मोक्ष दिलवाएं, जो उनको अपने कमल चरणों में जगह दें, और उनके लिए भी जो बेस्ट हो वो आप करें गुरु का। और आपने मेरे को जो है सभी ग्रहों से भी माफ़ी दिलवाई, मेरे को आपने सॉल्यूशंस बताए, राह दिखाई कि कैसे आपको अच्छी पूजा करनी है उनकी, ताकि आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलें। तो मतलब मेरे को उसकी उधर ब्लेसिंग्स मिले, और वो जो कष्ट है, जो ग्रह दोष है, वो आपने ठीक करवाया, उसके लिए भी आपको कोटि कोटि शुक्राना। मतलब हमें हर एक चीज़ में जो हमारी प्रॉस्पेरिटी को रोकते हैं, आपने मेरे को हर एक वो एंगल से हमारे कर्मास को इम्प्रूव करना सिखाया। हर वो एस्पेक्ट में हमें कैसे अपनी गलती को जो है ना रिपीट करें, या फिर कहो कि उसको कैसे सुधारें, या फिर उसे सुधारना ही हो गया कि हम उसमें अपने कैसे कुछ उपाय करके उसको बेटर कर रहे हैं। यस, तो ये सब चीज़ें हमें जो है गुरु का हर चीज़ में हमें ग्रूमिंग्स देते हैं कि आपको कैसे करना चाहिए, आपकी लाइफ में कौन एक प्रायोरिटी पे होना चाहिए, कौन इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और कैसे कर्म करने चाहिए। एंड ही इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल गुरु। और कई होते हैं जो कि हमें बोलते हैं कि आप जो है चुप रहो और आप किसी को पलट के जवाब मत दो, बट ही दे यूज टू टेक, दे डू नॉट फॉलो दोज थिंग्स। वो खुद वो नहीं करते हैं, और वो लोगों को ये समझाया करते हैं, उपदेश दिया करते हैं कि तुम जो है किसी को पलट के जवाब मत दो, बुरे कर्म मत करो, ऐसे करके। एंड दे डू नॉट फॉलो दोज थिंग्स, इवन जो जो वो कहते हैं वो भी। बट हमारे गुरु का हमें सिर्फ उपदेश ही नहीं देते हैं, वो खुद भी वो चीज़ें जो है, वो उपदेश भी क्या देते हैं, सारी संगत ही हमें जो है बताती है वो क्या चीज़ को फॉलो करते हैं। हमें उनसे बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशंस और बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। उसका भी कोटि कोटि शुक्राना कि हमें पुरानी संगत अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, उनसे हमें जो नॉलेज मिलती है, दैट इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी टॉक अबाउट जनरेशन टू जनरेशन। हमें वो सारे जो हैं बताते हैं और हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। देन हम जो बता रहे हैं वो आगे फॉलो किया जाता है। पहले वाला भी इसमें वो होता है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। ऐसे करके फिर और संगत को पता चलता है, दे यूज टू follow those things, so it is like that way। हमें उन संगत से इतना ज़्यादा जो है नॉलेज मिली कि कैसे वो चीज़ों को ट्रीट किया करते हैं, और कैसे मतलब टाइमिंग्स होते थे, मतलब जो भी उनका एक रूटीन होता था, वी यूज टू कम टू नो। तो इन दैट वे ओनली जो हम शेयर करते हैं वो आगे 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 जो है संगत को पता चलता है। ऐसे ही चीज़ें जो हैं मैनिफेस्ट होती हैं, पॉजिटिवनेस मैनिफेस्ट होती है दैट वीज। तो उन सब का कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे को पल पल जो गुरु का इतनी हेल्थी लिंक्स दे रहे हैं उसका भी बेहद शुक्राना। मीन्स मैन आई यूज टू टेक वाटर, तो वाटर इज़ ऑल्सो मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ मिला हुआ होता था, जिससे मैं जितना इंटेक कर रही होती हूँ वो भी मेरे को हार्म कर रहा था। वॉट एवर फ्रूट आई एम टेकिंग वो मेरे को हार्म करने लग गया। ऐसे करके सब्जियां हैव स्टॉप्ड, ऑल दो मेरा रूटीन एकदम वैसा हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरनली वीक होने लग गई। देन आई हैव जस्ट शिफ्टेड फ्रॉम देयर टू आई हैव कम टू माई पेरेंट्स होम नाउ। और नाउ आई एम जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम सम हेल्थ थिंग्स, जो वीकनेस वो फील हो रही थी। बट स्टिल आई एम इन कन्फ्यूजन एंड डायलेमा कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि अब मेरे को जो है लाइक वेदर आई नीड टू बी इन पेरेंट्स होम और आई नीड टू गो बैक टू माई इन लॉज हाउस। तो अगर इफ़ आई विल गो बैक टू दैट हाउस, उधर मैं वापस जाती हूँ, देन वहाँ पर फिर वही सिचुएशन और वही वीकनेस हो जाएगी। एंड आई हैव टू abstain लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक जो मैं पानी पी रही हूँ, जो फ्रूट खा रही हूँ नहीं खा पाऊँगी, तो उससे मेरी हेल्थ इश्यूज़ फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, वो नेगेटिविटी और वो सब चीज़ें फिर स्टार्ट हो जाएंगी, विच आई डोंट वांट नाउ।
तो यही एक आई नीड टू नो कि मेरे को जो है क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप व्हाट शुड बी। तो एंड देन बस यही मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन मोड चल रहा है। और बाकी मेरे को अभी रेगुलरली बैक टू बैक वही मैसेजेस आ रहे हैं, दे आर सेइंग कि दे आर इन देयर पेरेंट्स होम। और मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड मेरे को वो रास्ते दिखाने वाले जो होते हैं ना, वो सत्संग आ रहे हैं, बट स्टिल आई एम नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट माई सेल्फ कि व्हाट आई नीड टू डू नेक्स्ट। एंड आप बोल रहे हैं सत्संग कि आप लाइक वो अपने पेरेंट्स होम में है, उनको अपने हस्बैंड से ऐसा नहीं कुछ कहना चाहिए बिकॉज दे आर लाइक अ विक्टिम नाउ। और वो सब चीज़ें हैं विच आई केम टू नो फ्रॉम ग्रुप ओनली, फ्रॉम मैसेजेस ओनली कि माई हस्बैंड इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ दिस थिंग्स। तो ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। एंड फिर मैंने भी इसलिए बहुत टाइम से ये चीज़ें छोड़ दी हैं, ब्लेमिंग माई हस्बैंड इन दैट। तो आई एम वेरी मच क्वाइट। तो बट नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग कि वॉट माई नेक्स्ट स्टेप शुड बी, कि मेरे को कहाँ पे रहना चाहिए, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू स्ट्रेच लिविंग एट माई पेरेंट्स होम। आई डोंट वॉन्ट दैट फॉर लॉन्ग टाइम। एंड गर्ल्स के लिए अपना हस्बैंड के घर पे रहना ही ज़्यादा वो होता है, विच आई वॉन्ट कि मैं वहीं पे ही रहूँ, बट द सिचुएशन इज़ नॉट इन माई फेवर अबाउट राइट नाउ। तो दैट्स वाई आई एम वेरी मच कन्फ्यूज। बाकी जो ग्रुप हम मार्गदर्शन करेंगे, मेरे को बताएंगे, मैं वहाँ पे रहूँगी एंड आई विल वेट फॉर दैट इंडिकेशन नाउ। और अभी मैं कृपा का बेहद बेहद शुक्राना करती हूँ एक एक सांस का, और जन्मों से जो मेरा साथ दे रहे हैं, इस जन्म में जो उन्होंने मेरे हर संकट कष्टों से मेरे को बचाए रखा, मेरा इतना कल्याण किया, मेरे पे करुणा करी। एक बार मेरे को ये मैसेज आता है कि अगर वो मेरे को पहले मिल जाते तो फिर जो ये अभी टाइम आ रहा है इसमें वो मेरे को नहीं प्रोटेक्ट कर पाते। तो मैं इस चीज़ में फिर आई अंडरस्टूड ऑल दोज थिंग्स, बट मेरे को ब्लेसिंग्स इतनी मिल रही हैं, आई नो। बट मेरे को उसमें अंदर से ऐसा कुछ फील नहीं होता, बट मेरे को ये फील होता है ज़रूर कि द एक्सपीरियंस जो उन्होंने साथ में रह के अचीव किया है, दैट इज़ वेरी मच फॉर्चुनेट, वेरी मच ब्लेस्ड। कि सामने देखना, दर्शन करना, एक क्यूरियोसिटी से वहाँ आना, अटेंड करना कि गुरुपा होंगे, वो हमसे बात करेंगे। दे आर ऑल सो मच एक्साइटेड कि गुरुपा वहाँ पर हमसे बात करेंगे, कभी हमारा नंबर भी आएगा कि हम शुक्राना करेंगे। तो इट्स द शुक्राना सत्संग जो हम शेयर करते हैं, इट इज़ सो फॉर्चुनेट कि हमारे पे इतनी कृपा हो रही है, एंड वी शुड शेयर आवर सत्संग्स। और हमें बताना चाहिए कि हमारे ग्रुपा ने हमारे साथ क्या क्या किया। आई ऑल्सो वॉन्ट द सेम, कि मेरे को कोई ये ना बोले कि आप शुक्राना करो। क्यों? क्योंकि व्हेन वी आर इन चाइल्डहुड, हम शुरू में हमें पेरेंट्स बोलते हैं बेटा ये करो ये करो, फिर हमारी खुद की हैबिट हो जानी चाहिए कि हमें पता है ये काम हमें करना है तो हमें अपने आप करना चाहिए। बट फॉर मी नेगेटिविटी इज़ सो मच कि आई एम जस्ट लुकिंग कि मेरे लिए कौन सी सिचुएशन फेवर होगी। व्हेन आई एम अलोन आई विल स्पीक, आई विल शेयर। एंड इतनी नेगेटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती कि आई एम ट्राइंग टू राइट द थिंग्स। मेरे को एक शुरू में एक इंडिकेशन मिल गया था कि यू शुड मेंटेन योर डायरी एंड यू शुड नॉट डॉट थिंग्स। नाउ माई प्रॉब्लम इज़ वेयर आई शुड कीप माई डायरी, बिकॉज दे आर टेकिंग, मतलब मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है। एंड वट एवर थिंग्स आई एम यूजिंग, आई एम जस्ट वेरी मच ऑन अ वेरी ट्रू साइड कि मैं अपनी डायरी जिस पे वो करती हूँ उधर नेगेटिविटी ड्रॉ हो जाती है, कुछ ना कुछ इंडिकेशन मेरे को मिल जाता है, मतलब उनका एक साइन होता है जो कि मेरे को कॉमन हर चीज़ में दिखता है। एंड माई टॉयलेटरी आइटम्स जो कि जैसे फेस वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, सब पे इतना ज़्यादा कि वो मेरे को नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहा होता है। आई एम यूजिंग माई प्रोफेशनल हेयर वॉश, एंड व्हेन आई यूज़, पहले जो इफ़ेक्ट आता था और अब हेयर फॉल होने लग गया, अब बाल पतले हो गए, अपोजिट
सारा रिजल्ट आना, वो सब चीज़ें होनी शुरू हो गई। माई डायरी जिस पे मैं करती हूँ उस पे हो गया। इफ़ आई एम कीपिंग माई बुक्स ऑल्सो देयर, तो उस पर भी हो जाता है। सब मार्क्स बने होते हैं, जो भी बर्तन होंगे, वट एवर आई एम कीपिंग इन माई रूम, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट। मैं पहले जो डेकोरेट अपना रूम करती थी वो सब मैंने हटा दिया वहाँ से। हल्के हल्के मैंने उसे सबको अलमीरा में ऐसे ही रख दिया। मतलब दे डोंट वांट, एक्चुअली दिस इंडिकेट्स कि वो चाहते नहीं है कि आप अपने रूम को डेकोरेट करो। आप अपनी वो मैरिड लाइफ से वो हमारी एकदम डिस्टर्ब कर देना चाहते हैं हर एक एंगल से, कि मैं कुछ भी अपना आगे ग्रोथ ना कर पाऊँ। एंड विच आई केम टू नो ग्रेजुअली। अर्लियर बहुत शौक होता है, बहुत चीज़ें आप अपने रूम में डेकोरेट करते हैं, हल्के हल्के मैं ही होती हूँ जो वो सब चीज़ें फिर अंदर रख देती हूँ। मतलब विदाउट एनी मेंटेनिंग थिंग्स, ऐसे ही आपने अंदर रख दिया कि आपका किसी से मन नहीं है। ऐसे सिनेरियो और ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो वही डायरी शुक्राना सत्संग मैं वहाँ नहीं रख पा रही थी, क्योंकि कुछ भी लॉक नहीं होता। जो लॉक होता है वो अपने आप ही वो लोग मेरी एब्सेंस में उसे ओपन कर लेते हैं, अंदर कुछ क्रिया करते हैं रूम में, जो बताया जाता है कि तेरे सोने के बाद, तेरे जाने के बाद ये सब होता है। कभी मेरे को ऐसा भी फील हुआ कि उन्होंने मेरे ऊपर कोई इंजेक्शन्स यूज़ करे हैं, जिससे शायद कुछ ऐसी मिस हैपनिंग जो गुरुपा बताते हैं कि कोई मिस कैरेज या फिर कुछ ऐसा, विच आई हैव नॉट डन इंटेंशनली। मतलब मी एंड माई हस्बैंड इज़ नॉट अवेयर अबाउट दैट। जो हुआ, जो स्टार्टिंग हुई, जो एंड हुआ, कुछ नहीं पता मुझे बीच का, सीरियसली। एंड बट आई एम वेरी मच स्ट्रेंज कि वो मेरी मेडिसिन जो मैं यूज़ कर रही थी या टू रिमूव माई सिस्ट, वो मेडिसिन के थ्रू कहते डिज़ोल्व हो जाएगी। एंड व्हेन आई हैव यूज, आई डोंट नो मेडिसिन के साथ भी क्या उन्होंने गेम खेला, क्या हुआ। एंड इंजेक्शन्स का भी मेरे को फील होने लगा बीच में। और बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना किसी ज़रिए से मेरे को नींद दिलवाना और कि फिर मेरे साथ कुछ करना, मतलब ये सब मेरे को ऐसा फील हुआ है कुछ नाइट्स में। एंड आई एम नॉट फीलिंग सेफ एंड सिक्योर देयर। तो इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें हो जाना, एंड देन बस गुरुपा ने मेरा हाथ थामा हुआ, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सभी डिवाइन पावर्स का भी शुक्राना करती हूँ, गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, गुरुपा के मतलब गुरु माता गुरु पिता का भी शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी। सॉरी संकट जी। एंड देन और नीम करोली बाबा, हनुमान जी, सभी देवी देवताओं का उन्होंने मेरे को भरपूर ब्लेसिंग्स दी हैं, अपना आशीर्वाद दिया। उन सब का भी मैं कोटि कोटि शुक्राना। दुर्गा माता और माँ शक्ति, माँ काली माँ, उन सब ने मेरे को भरपूर ब्लेसिंग्स दी, मेरे को प्रोटेक्शन दिया। उन सब का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और बस यही अरदास करती हूँ कि सभी संगत जो इस ब्लैक मैजिक वाले कीचड़ में फंसे हुए हैं, सभी इस संगत इस कीचड़ से बाहर आएँ और अपनी लाइफ में प्रॉपर ग्रोथ देखें और खूब ग्रो करें इन स्पिरिचुअल ऑल्सो, इन जो हमारी मटेरियलिस्टिक, मतलब जो भी हमारे नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसे फुलफ़िल कर पाएँ, जो भी हमारी नीड्स हैं हम वो हमारी पूरी हो सके, और स्पिरिचुअली भी हमें काफ़ी ग्रोथ मिले, और जो भी हम लोग अभी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं वो सब हो। और बस यही अरदास है सभी संगत जी के लिए। और गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। हर एक छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ा जो लग्जरी हम एंजॉय कर रहे हैं, हमारी सारी विशेष पूरी होती हैं, हमारी सारी नीड्स, हमारा अच्छा खाना पीना, रहन सहन, हमारे सिर पे छत रखी है, उसका कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि उनका एकदम ऐसा प्लान था कि वो कहते हैं कि तुम सड़क पे आ जाओ, उन्होंने ऐसी नौबत ला दी। हर एक बदनामी, हर एक वो ब्लेम से बचाए रखा, हर एक साजिशों से बचाए रखा, ना ही मेरे को, मेरी पूरी फैमिली और मेरे से कनेक्टेड सभी लोगों को बचाया। उन सब के लिए कोटि कोटि शुक्राना। हर एक वो लोग से बचाया, गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। दिस इज़ अ मिरेकल एंड दिस इज़ वेरी फॉर्चुनेट एंड नोबडी कैन डू। हमारे गुरुपा महाशिव के अलावा कोई नहीं ये सब कर सकता।
गुरु पाक का कोटि कोटि शुक्राना। अगर आप नहीं होते वाकई में हम सब रूल जानते और हम मर जाते। और आपने कितनी संगत के घर को बचाया, कितनी संगत को बचाया, उनके परिवारों को बचाया, उन सब के लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना हर एक सांस का कोटि कोटि शुक्राना। आज मेरे को गुरुपा ने बड़े मंदिर बुलाया, मैं बड़े मंदिर गई और गुरुपा के हुक्म से दर्शन करवाए गुरुपा ने, कोटि कोटि शुक्राना। और आज 7 जून है एंड गुरुपा ने मेरे को लंगर प्रसाद जल प्रसाद दिया, उसका कोटि कोटि शुक्राना। सो मच गुरुपा, अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना आपको। और सभी संगत परिवार का जो ये शुक्राना सत्संग सुनते हैं, जो शेयर करते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा होता है, इतनी इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं और इतना अपने आप को ब्लेस्ड फील होता है व्हेन आई यूज्ड टू हियर ऑल दो सत्संग्स। बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इतने डिवाइन लगते हैं ना, सीरियसली इतना कनेक्टेड फील होता है। बट आई नो कि मैं इतना अच्छा नहीं कर पाती हूँ और ग्रुप ही करवाएंगे। एक टाइम में मैं बता रही थी आपसे कि मेरे को गुरुपा अमृत वेले के टाइम पे उठाया करते थे। फिर मैंने जैसे बोला कि गुरुपा थोड़ी देर, और उन्होंने फिर मेरे को 1 घंटे के बाद अपने आप उठाया। इतना वो एक जर्नी इतनी अच्छी, गुरुपा ने किसी न किसी रूप में मेरे को आके दर्शन देना और अपने एंजल नंबर्स के थ्रू मेरे को ब्लेसिंग्स देना, अपनी प्रेजेंस शो करना और सच काइंड से जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो देना, जोत में दर्शन देना और जल पर जो भी मैं भोग लगाती हूँ उसमें मेरे को गुरुपा ने दर्शन दी, उसका कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। सो मच गुरुपा, लव यू सो मच मेरे दाता। बस इसी तरह जो है हमारा हाथ पकड़े रखना और चाहे हमसे गलतियाँ हों गुरुपा माफ़ कर देना, बट हाथ थामे रखना। आप ही हमें इस सब चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं और हमें स्ट्रेंथ, हमें वो सब राह दिखा सकते हैं। और कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। और जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं ये शेयर करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन का है अभी, और उनको भी भरपूर ब्लेसिंग्स देना गुरुपा, और सभी उनके फैमिली को भी भरपूर ब्लेसिंग्स देना और हेल्थ हीलिंग्स देना। और इसी नोट पे मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग आज के लिए विराम देती हूँ और अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा के हुक्म से। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जो शुक्राना सत्संग नेक्स्ट बहुत जल्दी हो और बिना किसी रुकावट के अपने मैं प्यारी संगत के साथ ये शेयर करना चाहूँगी गुरुपा की भरपूर ब्लेसिंग्स जो मेरे पे पल पल बरस रही हैं। और सीरियसली मतलब एक सांस लेना वो हमारी ब्लेसिंग है, खाना का एक अंदर मुंह में बाइट जाना वो हमारी ब्लेसिंग्स हैं। इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं, इतने शुक्राना सत्संग है पल पल के बीच भी कांड से मतलब जो हम नहीं कर पाते हैं। और गुरुपा आपका उन सब चीज़ों का भी कोटि कोटि शुक्राना, जो हम खाना खाते हैं कि बाइट, और जो हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, अपनी जगह पर हैं, जो आपका वचन है कि हमारे हाथ मुँह कान अपनी अपनी जगह पर हैं। तो गुरुपा वाकई में मतलब इसका भी शुक्राना है गुरुपा, सब ऑर्गन्स अपने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं उसका शुक्राना। और बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाता है कि अगर हमारा एक ऑर्गन काम ना कर रहे हैं और आपकी ब्लेसिंग्स हैं इसलिए काम कर रहा है। तो इन सब का भी अनंत अनंत शुक्राना। बस अपने हुक्म नाल जो दिखाए हुए रास्ते पे हमें चलाना, जो आपका हुक्म हो वही हमारा कर्म हो, जो आपके वचन है हम उसे फॉलो कर पाएँ गुरुपा। हाँ, अभी तक जो भी मेरे से गलतियाँ हो रही हैं उनके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, और जो आपके हुक्म को मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। जो भी माड़े कर्म है इस जन्म के पिछले जन्मों के उसकी माफ़ी देना। और नानक नाम जर्दी गला, तेरे बाने सरबत दा भला।